क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। हमारे ईच ऑप्शन में हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट ना कर लें। ओके, जो मैट्रिक्स एम में कांस्टेंट की वैल्यूज है उसमें हमें एम भी दिया हुआ है और अडिजाइन ऑफ एम भी दिया हुआ है। ओके, जब हम किसी मैट्रिक्स का अडिजाइन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ओके, तो एक बात आपको ऑब्जर्व हुई होगी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आप चाहे ट्रांसपोज करो वो सेम ही रहेंगी। ओके, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इनके माइनर्स निकालेंगे, इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे, 0, 2 और 1 के कोफैक्टर्स निकालेंगे। उसके कोरस्पॉन्ड जो वैल्यूज आएंगी उनसे हम कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 0 का माइनर क्या होगा, 2 माइनस 3b। ओके, 0 का माइनर क्या है हमारा, 2 माइनस 3b। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके कोरस्पॉन्ड क्या है, -1। ओके, और अब यहां से 2 का माइनर निकालते हैं, -3 है, वो किसके कोरस्पॉन्ड होगी, -6 के कोरस्पॉन्ड। ओके, अब 2 इक्वेशंस को हम फाइंड आउट करेंगे। ये जस्ट लीनियर पेयर है, यहां से हमें क्लियर हो चुका है ए की वैल्यू क्या है, 2। ओके, 2, ये माइनस का 1 यहाँ पर प्लस होगा 3b और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। b की वैल्यू 1 है और a की 2 है। a और b हमें फाइंड मिल चुके हैं। ओके, a और b ही मुझे चाहिए थे, मींस मुझे मैट्रिक्स m मेरी आ चुकी है। ओके, मैट्रिक्स m मेरी क्या है, b क्या है 1 और a क्या है 2, b 1 है मेरे पास और a क्या है 2। क्लियर, मैट्रिक्स m मेरे पास आ चुकी है। अब लेट अस गो टू द ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि a प्लस b है जो वो 3 है। बिल्कुल, a क्या है हमारा 2 और b 1 है, तो a प्लस b 3 है। ऑप्शन सेकंड है जो वो करेक्ट हो चुका है। ऑप्शन थर्ड है जो वो क्या है कि मैट्रिक्स m के साथ अगर आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, एक वेक्टर हमें गिवन दिया हुआ है, किस नाम से गिवन दिया हुआ है, अल्फा बीटा गेमा के नाम से, अल्फा बीटा गेमा, और उसकी वैल्यू भी हमें गिवन दी हुई है 1 2 3। ओके, अब हम इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे। ओके, आई होप यू नो अबाउट द प्रोडक्ट रूल। ओके, 2 गेमा इक्वल 1, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गेमा इक्वल 2, थ्राइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल 3। ओके, अब इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करो, सॉल्विंग फर्स्ट दिस 2 इक्वेशन एंड फाइंड आउट एंड एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम हियर। ओके, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 3 में सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, ये क्या आ जाएगा, -5 बीटा -8 गेमा इक्वल -3। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो तो बीटा भी एलिमिनेट हो गया। इसको 5 से 10 गेमा, ये आ जाएगा 2 गेमा इक्वल 2, मींस गेमा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1, तो बीटा क्या होगा -1। फाइंड पुटिंग गेमा एंड बीटा हियर एंड फाइंडिंग आउट द अल्फा। ओके, 2 माइनस 2 बीटा -3 गेमा, इस इक्वेशन से 2 माइनस 2 बीटा क्या है हमारे पास -1। ओके, -3 गेमा क्या है 1, 2 प्लस 2 माइनस 3 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1, अल्फा 1 गेमा 1 बीटा -1, तो उसने क्या कहा हुआ अल्फा माइनस बीटा प्लस गेमा इक्वल 3, तो क्लियरली वो 3 है क्योंकि अल्फा माइनस बीटा प्लस गेमा पूछा हुआ है। अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है -1, गेमा 1 मींस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, फाइन, ऑप्शन 3 भी हमारा हो चुका है ट्रू। ओके, मैट्रिक्स में 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक ऐसा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है आईआईटी जेईई एडवांस में। इन ईच एग्जाम देयर आस्क्ड 2 क्वेश्चन, दिस इज द गुड टॉपिक। okay, sometimes 3 questions are also asked from this topic, so in order to keep that thing in mind I have chosen this series, whose final option says that a design of any matrix plus a design of matrix का whole inverse equal minus of matrix, call the concept that
एडजाइन ऑफ एन मैट्रिक्स इक्वल एडजाइन ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स. ओके, दिस बोथ थिंग्स आर इक्वल. ओके, एंड हाउ ये कैसे इक्वल होगी? ओके, दिस ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड डिटेल in our theory portions in the offline classroom programs. Okay, 2 टाइम ऑफ एडजाइन m का होल इनवर्स इक्वल माइनस m. एडजाइंट m क्या होता है? एडजाइंट m क्या होता है? ये होता है m डिटर्मिनेंट. ओके, m डिटर्मिनेंट डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जिस आर्डर की मैट्रिक्स हो उसका होगी, उसी आर्डर की यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी. इसको मत भूलना कभी. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, because this is matrix and you say that matrix equal to the some particular value, can't be possible. Okay, this is m determinant is some k. Okay, this is scalar matrix. Okay, okay, now this is my and adjoint of m equal m determinant upon m means since our m is non-singular. Okay, m determinant is non-zero. Okay, so we can talk about m inverse. This is m inverse m determinant. Okay, adjoint m क्या आ चुका हमारे पास? twice of m inverse m determinant. ओके, ये फर्दर क्या हो जाएगा? तो m डिटर्मिनेंट जो आउटसाइड हो जाएगा वो यहाँ पे m डिटर्मिनेंट बन जाएगा. ओके, और m इनवर्स का होल इनवर्स ये क्या होगा? m 2m अपॉन m डिटर्मिनेंट. ओके, m अपॉन m डिटर्मिनेंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को 2 अपॉन m डिटर्मिनेंट एंड दिस इज मैट्रिक्स m. अब m डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? m फाइंड करना पड़ेगा. m हमें मैट्रिक्स गिवन दी हुई है. ओके, ये m है और m डिटर्मिनेंट क्या होगा? m डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या? -2. तो यहाँ मैं -2 रख दूंगा डॉट m. तो -2 को 2 क्या होगा? -1. तो ये क्या आ चुका? -m. तो ऑप्शन 4 इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि आपको क्या निकालना है? एडजाइन m स्क्वायर का डिटर्मिनेंट. ओके, ये निकालना है आपको. ओके, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉल द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि एडजाइन ऑफ m डिटर्मिनेंट की पावर 2. ओके, अब ये कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो उसके लिए एग्जिस्ट करता है. कोई भी नेचुरल नंबर फॉर ईच नेचर. Okay, but we need only for 2. Okay, adjoint of m square equal adjoint of m डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर. ओके, adjoint m हमारा क्या है? हम क्योंकि हमें मैट्रिक्स m दी हुई है तो adjoint of m का डिटर्मिनेंट क्या होगा? adjoint of m 1 minus 1 8 minus 6 2 minus 5 3 minus 1. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना मुझे पहले +6 4. ओके, एडजाइन ऑफ m का डिटर्मिनेंट क्या है? 4. तो ये क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और वो क्या कह रहा है ऑप्शन में? 81. सो ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग. ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग and correct options are B, C, D are correct option. Okay.